उनके घर में मशीन नहीं है। बाप रे, घोटाला पर घोटाला करके खरबों खरबों रुपया जो रखे हुए हैं सो उन्हीं वही लोग न रखे हुए हैं दबा करके अपने घर में। आज राम मंदिर के सीढ़ी के पास सो गए थे। ये बताइए कि जिस समय उस चारा का चारा खा रहा था, जिस समय उसके पिताजी चारा खा रहे थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का जब विनाश का समय आता है ना तो उसका बुद्धि भी विपरीत हो जाता है। तेजस्वी यादव तो सनातन धर्म को झूठ मूठ के ढोंग करता है कि हम जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं। अभी बालाजी गया था ना तो क्यों गया था? तेजस्वी जी तो सिर्फ लोगों को बहकाने की बात करते हैं। तेजस्वी जी कहाँ से देंगे 2 करोड़ नौकरी? पैसा है उनके पास? फिर से जंगल राज आ गया ना, देख रहे हैं रोज टू रोज डकैती, चोरी, बलात्कार, रेप, यही सब घटना घट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ में, मैं हूं आपके साथ शुभम। कुछ दिन पहले की बात है जब तेजस्वी यादव मधुबनी में अपना भाषण को संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पे ये कही थी कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हो रही है उससे लोगों को जो है जॉब नहीं मिलेगी। जहां तेजस्वी यादव बात कर हर साल जो है 2 करोड़ जॉब देने की बात करते हैं, वहीं जो बीजेपी की जो सरकार है वो ईडी और सीबीआई की जांच बैठाने में जुटी रहती है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है प्रदेश सचिव रीता शर्मा जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, जो तेजस्वी यादव है वो कहते हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में उसमें मोदी जी के हाथ नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का जब विनाश का समय आता है ना तो उसका बुद्धि भी विपरीत हो जाता है। तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, है ना। वो सब निर्बुद्धि है, अहंकारी है, वो लोग नास्तिक है। वो सबको क्या पता भगवान के बारे में? वो सब भगवान। मोदी जी राम मंदिर के सीढ़ी के पास सो गए थे। वो ऐसा बोलते हैं तो हम मुझको तो नहीं मालूम है। उन लोगों को जो इच्छा है बोलने की, जितनी आलोचना करने की इच्छा है करे। जब कांग्रेस पूरे भारत में कांग्रेस का जिस समय बोलबाला था और जिस समय हम 2 सीट थे, हमारे 2 सांसद थे पूरे देश में, और उस समय उन लोगों ने विरोध किया राम मंदिर का बनने का, तो आज देख लीजिए कि उसकी स्थिति क्या हुई है, कहाँ गई। 40 पे पूरे भारत में सिमट के रह गया है ना। आज देखिए हम 2 थे, 2 से 303 आ गए ना। भारतीय जनता क्यों आ गए? राम लला की कृपा है, राम सीता की कृपा है। जहाँ सिया है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ पूरे ब्रह्मांड में सभी का कल्याण है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के बारे में बोलते हैं तेजस्वी यादव की जितना पैसे उसमें खर्च हुए हैं उतने में कई अच्छे अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बात बताइए, कई अच्छे अस्पताल बनकर तैयार हो जाने की तो बात करते हैं। ये बड़ा बड़ा मस्जिद जो बना हुआ है, ये बड़ा जो ये मुस्लिम सबका जो घेरावा जो हो रहा है, जहाँ उन लोगों को दफनाया जाता है, क्या वहाँ पर वो लोग जा करके अपने मजार के और अपने ये यहाँ पर क्या है बना हुआ, हम लोग तो उसके बारे में उतना समझ भी नहीं पाते हैं। और वहाँ पर जा करके स्कूल खोल देंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे जा करके, जहाँ मुस्लिम का जितना बड़ा जो संस्था सब है वहाँ जा कर करेंगे ऐसा। वो भी तो ऐसा नहीं करेंगे मस्जिद में जा करके। कई ऐसे मंत्री विधायक जो हैं वो कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव है वो अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं। बिल्कुल, जो तेजस्वी यादव तो सनातन धर्म को झूठ मूठ के ढोंग करता है कि हम जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं। अभी बालाजी गया था ना तो क्यों गया था? नहीं जाता। जा करके जो बाल छिलवा करके आया, अरे सब मानता है, सब करता है, ये सब दिखावा करता है मुस्लिम लोगों को लुभावने के लिए, उनका वोट लेने के लिए। हम तो मुस्लिम भाई से अपना आग्रह करते हैं कि भाई आप हमारे नम्र निवेदन को समझिए कि आप छले जा रहे हैं। वो सबके घर में जा करके देखिए भगवान का मंदिर है, लेकिन आपको आपका वोट लेने के लिए कभी राम जी को गाली देता है, कभी सीता जी को गाली देता है, कभी सरस्वती माता को गाली देता है, कभी दुर्गा माता को गाली देता है। ये सब एक महज एक दिखावा है। उसके घर में जाइए ना, देखिए ना, सबके घर में सब पूजा पाठ करता है। सिर्फ मुस्लिम भाई सबको ठगता है उनका वोट लेने के लिए। हम तो आग्रह करते हैं अपने मुस्लिम भाई लोगों से कि भाई आप लोग इस बात को गौर से समझो कि आप लोग कांग्रेस के समय से ही आप लोग ठगे जा रहे हो। और तेजस्वी भी चूँकि जानता है कि मुस्लिम लोग इसको वोट देता है, यही बात जानना है ना तेजस्वी कि हमको मुस्लिम को वोट देता है। क्या हिंदू उसको वोट नहीं देता है? हिंदू भी उसको वोट देता है, लेकिन हिंदू का हमेशा खिलाफ है। ये सनातन, हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम लोगों का धर्म, हम लोगों का पूरा आदर्श रामचंद्र जी हैं और सीता जी हैं। हम लोग पूजा करते हैं। देखिए हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
उनके करने से, उनके कल्पना करने से, उनके मेहनत का ही आज परिणाम है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 22 तारीख का जो आयोजन हो रहा है पूरा विश्व देखेगा और निखर करके आएगा सबके सामने। मोदी जी का जितना बड़ा काम कर रहे हैं अयोध्या में, वो देखिएगा आप सबकी कितना पूरे विश्व का लोग देखेंगे, पूरे विश्व के मानचित्र के लोग उससे खुशी हो रहे हैं। दूसरे नौकरी देने की बात पे आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर साल जो है वो लगभग 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं और नौकरी देते हैं, लेकिन बीजेपी इसमें समर्थ नहीं है। देखिए, बीजेपी शुरू से ही युवाओं के रोजगार के लिए तत्पर रहा है, समझे। ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी जी तो सिर्फ लोगों को बहकाने की बात करते हैं। तेजस्वी जी कहाँ से देंगे 2 करोड़ नौकरी? पैसा है उनके पास? बिहार सरकार के पास पैसा? आप बताइए ना भैया कि इतना दिन से पैसा नहीं था उसके पास। क्या उनके घर में मशीन है? हाँ, उनके घर में मशीन है। उनके घर में मशीन नहीं है। बाप रे, घोटाला पर घोटाला करके खरबों खरबों रुपया जो रखे हुए हैं सो वही लोग ने रखे हुए हैं दबा करके अपने घर में। और नौकरी कहाँ से दे देंगे 2 करोड़? 2 करोड़ नौकरी ही नहीं है। हाँ, नौकरी देंगे, जिसको नौकरी मिल चुका हुआ है उसी को फिर से बहाली कर देंगे। उन लोग तो यही कामें करते हैं, अंधकार में रखते हैं। देखिए, नौकरी में भी घोटाला करते हैं, नौकरी में भी नौकरी घोटाला करते हैं। वो उन लोगों को आदत बन गई है, वंश परंपरागत हो गया है घोटाला करना, इसीलिए ऐसा बात बोलते हैं। आप खुद मीडिया वाले भाई अब सोच के देखें, 2 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देंगे? पैसा कहाँ से आएगी सरकार के पास? उनके कितने ऐसे संस्थान हैं जहाँ किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है? 200, 400 पर तो लोग खटता है उनके यहाँ। कभी जानते हैं जीविका दीदी को सैलरी नहीं मिलता है टाइम से, ये आपको आंगनबाड़ी को सैलरी नहीं मिलता है, बच्चे सबको जो खाना जाता है वो कैसा खाना जाता है? आप जा करके चेक करके देख लीजिए कि कैसा खाना वहाँ पर जाता है। तेजस्वी क्या बोलेगा? ये लोग तो सब दिन से भ्रष्टाचारी है, इसका खानदान भ्रष्टाचारी है, पूरे परिवार की पार्टी है, सिमटा हुआ पार्टी है। आज देखे नहीं, अपने मुख्यमंत्री बन रहा था और नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, कोई आदमी के मुँह से निकला एक शब्द भी निकला नीतीश जी के लिए? तो कहीं ऐसा नीतीश जी की आप बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो है वापस से एनडीए में आने की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर वो एनडीए में वापस आएंगे तो बीजेपी उनको रखेगी? नहीं, हम इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर बोलने के लिए हमारे बड़े नेता लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो क्या होगा वो बात की बात है। अस्पताल में के बारे में आपको क्या कहना है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में अच्छे अस्पताल नहीं है, जो पैसा राम मंदिर में अयोध्या में जो खर्च हुई है वो अगर बिहार में या किसी अन्य राज्य में अस्पताल के नाम पर अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। उस पर आपकी क्या राय है? ये बताइए कि जिस समय उस चारा का चारा खा रहा था, जिस समय उसके पिताजी चारा खा रहे थे, जो जानवरों का चारा है, उस समय उसको अस्पताल नहीं सुन रहा। तो वही है ना बिहार में, उसी के हाथ में स्वास्थ्य मंत्री तो वो है, उसको बनाओ। कौन रोका है उसको? मेडिकल बनाने से कौन रोका? वो भी तो मोदी जी ही बना रहे हैं। कितना सारे मेडिकल बनवाए हैं, कितना कॉलेज बनाए हैं, कितना पुल बनाया है, कैसा कैसा बड़ा बड़ा 4 लेन सब बनाए हैं। देखिए, जहाँ 74 को पहले हवाई जहाज का था अड्डा, आज हमारा एक कितना हो गया है? 174 के लगभग हो गया, हमारा हवाई अड्डा हो गया है। कितना कॉलेज बन गया है। तो वो लोग करता क्या है? सब कुछ तो हमारे केंद्र की योजना से होता है। वो लोग बस महज एक वोट की राजनीति करता है, इसके सिवा उस सबको कुछ नहीं आता है। फिर से जंगल राज आ गया ना, देख रहे हैं रोज टू रोज डकैती, चोरी, बलात्कार, रेप, यही सब घटना घट रहा है। आप हर रोज देखते हुए कि 20-25 मर्डर होता है। ये क्यों होता है? उसने अपने आदमी सबको खुले छूट दे रखा है कि तुम लोग करो, उस पनाह दिए हुए है, उसके संरक्षण में सब काम हो रहा है। तो तेजस्वी क्या बोलेगा? चोर चोर मौसेरा भाई। अभी हमारे पास साथ जुड़ी थी बीजेपी के कार्यकर्ता और उन्होंने अभी ये कही है कि जो तेजस्वी यादव जो अपने बयान दिए हैं वो गलत बयान दिए हैं। उन्होंने जो सनातन के ऊपर जो अपना टिप्पणी की है वो गलत है। कहीं ना कहीं वो भी सनातन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ दिन पहले जो है तेजस्वी यादव जो है वो तिरुपति बालाजी गए थे, वहाँ उन्होंने अपने बेटी के साथ अपना भी मुंडन कराया था। वही उन्होंने जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उस पर वो गलत टिप्पणी कही है। उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर में पैसे खर्च हुए हैं वो अगर किसी अस्पताल में या किसी अन्य चीज़ में खर्च होती तो सरकार को ज़्यादा मुनाफा होती। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।